तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज था ट्यूसडे का दिन 8 जुलाई 2025। निफ्टी की क्लोजिंग आज मिली है 25,520 और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 57,250। कल निफ्टी 25,460 पे क्लोज़ हुआ था और बैंक निफ्टी 57,000 के थोड़ा नीचे था। चलिए देखते हैं मंथली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। अगर हम मंथली कैंडल पे देखें तो जुलाई मंथ नीचे से विक बनाना स्टार्ट किया है एंड अगर आप जून मंथ के क्लोजिंग पॉइंट को देखें जो कि है 25,517 और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। सो क्या निफ्टी बुलिश साइंस दे रहा है यहाँ से अपसाइड जाने के? क्या हम 4 मंथ जैसे ग्रीन कैंडल्स बनी हैं वैसे ही फिफ्थ मंथ बनाएंगे? कम होती है ये पॉसिबिलिटी क्योंकि लगातार 4 कैंडल भी ग्रीन बनाना बहुत रेयर अक्रेंसेस होता है इन निफ्टी। बट जैसा कि प्रीवियस जो करेक्शन था उसमें आप देख सकते हो कि 5 रेड कैंडल बनी है, बट ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये थोड़ी सी बुलिशनेस ज़्यादा दिखा रही है कि तो क्या हम ऑल टाइम हाई जो 25,200 पे आ रहा है क्या इसे ब्रेक करेंगे या फिर 25,800 का पहला रेजिस्टेंस है वहाँ से रिवर्स लेंगे? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंथली चार्ट पर अगर हम 25,800 टच करते हैं तो सेम मंथ में कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि 26,200 टच होना चाहिए। तो अगर मंथली पे मैं अगर ट्रेड प्लान की बात करूँ तो जून मंथ का जो हाई है 25,670, इसके ऊपर अगर जुलाई मंथ हमें ट्रेड करता हुआ दिखता है तो मुझे इतनी श्योरिटी है कि 25,800 श्योर टच होगा। बट उसके बाद एक करेक्शन आएगा और फिर जो अपमूव आएगा वो सीधा निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ रिटेस्ट के लिए लेके जा सकता है। सो जुलाई मंथ की पॉसिबिलिटी मुझे सीधा सीधा ये लग रही है कि हम यहाँ से सीधी ऐसे ही यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज करेंगे जो कि दोनों रेजिस्टेंस एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड पिवोट दोनों को कॉन्कर कर लेगी, मतलब उनके ऊपर चली जाएगी क्योंकि एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड पिवोट पॉइंट्स यहाँ पे बहुत नज़दीक है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से बुलिश है निफ्टी सेम बुलिशनेस से वो ऑल टाइम हाई टच करे और दोनों रेजिस्टेंस बराबर प्रीवियस स्विंग का हाई के इधर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। बट जैसे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा शॉर्ट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इतना नज़दीक अगर निफ्टी मंथली पे आ रहा है तो डेफिनेटली वो ऑल टाइम हाई टच करने के लिए चला जाएगा। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो सेलर्स ट्रैप फॉलोअप, उसके बाद ये साइडवेज मूव। तो अगर अगर हम वीकली पे ट्रेड प्लान देख रहे हैं तो सिंपल है कि अगर प्रीवियस वीक का जो लो है उसके नीचे निफ्टी फिर से आता है विच इज़ अराउंड 25,300 25,290 पे 5 SM है, तो 5 SM पकड़ लो। 25,300 एक राउंड फिगर लेवल है जिसके नीचे अगर निफ्टी आवरली क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं फॉल आना स्टार्ट हो सकता है। बट अभी 25,300 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है अगर 5 SM में वीकली पे टच होते हुए दिखता है तो वहाँ से भी एंट्री बनाई जा सकती है, वो फिर अच्छे रिटर्न्स देगी। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाय पोजीशंस बनाई जा सकती है 25,300 के अराउंड। बात करें ये वीकली कैंडल का क्या होगा, तो जैसे कि हमने देखा कि ये फॉलो कैंडल के बाद ये जो डोजी बना है अभी निफ्टी इमीडिएटली ये वीक में ऊपर मूव करना चाहिए एज सुन एज ये प्रीवियस वीक का हाई टेकआउट कर लेता है ऑन आवरली और 15 मिनट कैंडल पे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर निफ्टी 26,475 की जर्नी स्टार्ट करेगा क्योंकि अगर वो यहाँ तक आता है और वीकली क्लोजिंग हमें 26 के अराउंड भी मिलती है तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा गैप निफ्टी थोड़ा सा टच कर लेगा। सो बेसिकली अगर मंथली क्लोजिंग मंथली रेजिस्टेंसेस के हिसाब से देखे जाए तो 26,200 तक हो सकती है। बट निफ्टी उसके ऊपर 26,475 की एक विक बना सकता है, ऐसे मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख के आ रही है।
तो प्रीवियस वीक का जो लो है मुझे लगता है वो हमारे लिए मेक और ब्रेक लेवल होना चाहिए। तो उस लो की बात करें तो वो निकल के आ रहे हैं 25,330 पर। तो एक 25,300 का लेवल मुझे लगता है कि हमारे लिए बेरिशनेस एंड बुलिशनेस डिसाइड करेगा। जब तक हम 25,300 के ऊपर है हम बुलिश है। अगर जैसे ही 25,300 के नीचे आते हैं मुझे लगता है फिर सेल ऑन राइज में मार्केट चला जाएगा फॉर मल्टीपल वीक्स। हाँ, वीकली क्लोजिंग भी इम्पॉर्टेंट है, तब तक हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। बट 25,300 एक अच्छा बाइंग लेवल निकल के आ रहा है अभी के लिए। डेली की मैं अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो कि ये एरिया ऑन द लेफ़्ट साइड देर इज़ नो रेजिस्टेंस जोन, मतलब एक अच्छे बेस कैंडल्स यहाँ पे दिख के नहीं आ रहे। अगर आप देखोगे तो यहाँ से गैप हुआ था, ये जो लेवल है यहाँ पे गैप है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं 25,600 के अराउंड ही है। ये वाला एक ही रेजिस्टेंस जोन निफ्टी को भी मिलेगा, दैट इज़ समवेयर अराउंड 25,700 25,600 ही है एक्चुअली। सो जब भी 25,600 के ऊपर निफ्टी जाएगा मुझे लगता है फिर जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का 26,250 या 75 का डेफिनेटली वो टच होगा, रिटेस्ट होगा एक बार। और अगर हम करंट ट्रेंड की बात करें, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 5SMA यहाँ पे ब्रीच हुआ था। फॉलोअप जो लो है जिस कैंडल ने 5SMA ब्रीच किया है उसके नीचे आप देख सकते हो कोई भी क्लोजिंग नहीं आई है, और अभी निफ्टी ने 5SMA रीगेन कर लिया है। सो बेसिकली ये जो 3 दिन का मूव है ये सेलर स्ट्रैप की तरह एक्ट कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। सो जब तक अभी निफ्टी इसके ऊपर है, और हालांकि हमने 20 SMA का बाउंस रिसेंटली दिया था, 2 बार दिया था इनफैक्ट, अगर आप ठीक से देखोगे तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जहाँ पे 20 SMA के बाउंसेस मिले थे। और मैंने ये भी बोला था कि अगर हम फिर से नीचे आते हैं थर्ड टाइम तो बाउंसेस की जो टाइम फ्रेम्स है वो बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, और इस टाइम फिर निफ्टी को 20 SMA ब्रीच करना चाहिए। बट जैसे ही आज, और वो सिनारियो पॉसिबल था जब तक हम 5SMA के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे लगातार 3 दिन से पिछले। बट आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5SMA के ऊपर अभी क्लोजिंग मिली है। तो ट्रेड प्लान डेली पे मैं अगर देखता हूँ तो मुझे इस तरीके का दिखता है। 5SMA आ रहा है 25,460 पे, तो कहीं ना कहीं अगर 25,460 या 25,500 निफ्टी नीचे आता है और वहाँ से एक बाउंस लेता है, तो अगर हम ये आज का डेली हाई है, ठीक है, उसके ऊपर जैसे ही जाना स्टार्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी कैंडल दिखेगी। सो बेसिकली मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्विंग हाई के अराउंड क्लोजिंग मिलेगी, 25,700 की क्लोजिंग मिल सकती है कल। यहाँ तक का निफ्टी कैंडल बना सकता है ऐसे विक बना के। सो बेसिकली 5SMA से बाउंस आना चाहिए और फिर उसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल फिर दिखनी चाहिए हमें। तो ये मेरा, और ये चीज़ कल नहीं हुई तो परसों डेफिनेटली होनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 2 दिन का है। अगर निफ्टी फिर से 5SMA के नीचे क्लोजिंग दे देता है कल इमीजिएट डे, इमीजिएट क्लोजिंग चाहिए, या फिर एक कल डोजी बने और परसों 5SMA के नीचे क्लोजिंग मिले, तो डेफिनेटली फिर निफ्टी और नीचे आने की कोशिश करेगा अराउंड 200 के अराउंड ही मुझे लग रहा है। फिर एक फास्ट मूवमेंट स्टार्ट होगा और कल के दिन हमें नीचे क्लोजिंग मिलती है तो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आते हैं अवर्ली कैंडल पे। तो ट्रेड लेना है तो कैसे ट्रेड ले ले, देखिए। सो बेसिकली मैंने ये कहा था आपको कि यहाँ से 50 SMA बाउंस मिला, 50 SMA ब्रीच हुआ, रिटेस्ट करने आ रहा है। ये मैंने बोला था कि ये प्रॉपर रिटेस्ट है नहीं। यहाँ पे 50 SMA का रिटेस्ट हुआ ये पॉइंट पे, उसके बाद जो रिटेस्ट कैंडल करने आया उसने 50 SMA को रिगेन कर लिया। अभी सिंपल है, फॉलोअप मिला नहीं है, बट हमने थोड़ा जो ट्रेड किया था 50 SMA के नीचे, अभी फिर से 50 SMA के ऊपर आ गया। ये कहीं ना कहीं ट्रैप सेटअप और मोमेंटम इमीडिएट बेसिस पे आएगा, ये शो कर रहा है। सो बेसिकली
कल एक अच्छा ट्रेडिंग मोमेंटम डे हो, वन साइड मोमेंटम डे हो सकता है। ट्रेड प्लान मेरा ये है बेसिकली 25,460 के अराउंड 50 SMA है। थोड़ा सा स्लोप अभी डाउनवर्ड है, बट इतना भी नहीं है कि वो मतलब कंफर्मेशन अभी कैसे होगा। सो बेसिकली हमें नीचे आना होगा थोड़ा, वहाँ से फिर एक बाउंस मिलेगा, और जब भी 25,550 क्रॉस होगा, ये जो ब्रेकआउट कैंडल के बाद हाई बना है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद अपने डोजी साइडवेज मूव देखा, उसका हाई जैसे ही टूटता है उसके बाद बहुत ही शार्प मोमेंटम आएगा आवरली कैंडल पे। तो कोई भी आवरली कैंडल 25,550 के ऊपर जाते हुए दिखती है, और मुझे लगता है कि वो कैंडल कुछ इमीडिएट बेसिस पे ही बननी चाहिए, मतलब सुबह के 3 से 4 आवर्स में ही बननी चाहिए। फर्स्ट आवर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 9:15 को जैसे मार्केट ओपन होगी एक छोटा सा डिप देके ऊपर जानी चाहिए। बट उसने आइडियली ये जो डोजी कैंडल है इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग इमीडिएट बेसिस पे नहीं देनी चाहिए नीचे की साइड। अगर ऐसे होता है तो हमारा सेटअप फेल होते हुए दिखेगा। फिर मुझे लगता है कि अगर कोई भी आवरली क्लोजिंग 50 SMA के नीचे मिलती है तो एक शार्प फॉल फिर मुझे लगता है निफ्टी में देखने मिल सकता है। बट अगर बुलिशनेस की बात करूँ तो जैसे ही 550 के ऊपर हमें कोई भी आवरली कैंडल की क्लोजिंग दिखती है, निफ्टी फिर डेफिनेटली 25,650 पे जाने की कोशिश करेगा। तो एक 50 पॉइंट का अप मूव बहुत ही शार्प तरीके से आ सकता है, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई भी है। ये लेवल अगर मैं देखूँ 25,650 का, तो प्रीवियस स्विंग लो है, वहाँ तक निफ्टी सिंगल आवरली कैंडल में मूव करेगा। फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो वो फिर से 25,800 की तरफ जाना चाहेगा। उससे पहले मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो सीधा सीधा अगर 25,600 का लेवल टूटते हुए दिखता है, जो कि हमने देखा कि 25,600 यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो चौथी बार अगर वो आता है तो काइंड ऑफ एक शार्प मोमेंटम से आएगा। फिर वो थोड़ा सा एक कैंडल डोजी बना के ब्रेकआउट करेगा 25,650 पे, फिर वो आवरली कैंडल क्लोज करेगा, वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। फिर वहाँ से जो ब्रेकआउट शूट होगा वो फिर मुझे लगता है 25,827 तक या 25,850 तक जाने की कोशिश करेगा। आते हम बैंक निफ्टी पे। अगर हम मंथली चार्ट देखें तो आप देख सकते हो कि हम अभी भी 5 SMA के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश ही है अभी तक। रादर कल जो डोजी दिख रहा था हमें, आज वो बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो रहा है, सेम एज निफ्टी। अरे ये तो वीकली कैंडल है। मंथली पे मैं अगर देखूँ तो प्रीवियस कैंडल जो ग्रीन था, अभी भी हम डोजी ही है, बट एक डाउन साइड वीक डोजी बना है, और हम प्रीवियस मंथ के क्लोजिंग के अराउंड आ गए निफ्टी में। हालांकि हमें प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के ऊपर की क्लोजिंग मिली है आज के दिन पे, तो यहाँ से अपसाइड अगर मिलती है तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है एक शार्प मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। हालांकि 3 अभी महीने हो जाएंगे 5 SMA ठीक से टच नहीं हुआ है, तो अगर ये मंथ एक अपसाइड मूव देता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 60,000 जाके ही मानेगा। तो 2-3 हज़ार पॉइंट की मैं अभी बैंक निफ्टी में एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में मुझे मंथली पर कोई रेजिस्टेंस दिख के नहीं आ रहा है। सीधा अभी जर्नी जाके 60,000 पे ही रुकनी चाहिए। अगर जुलाई मंथ नहीं देता है तो अगस्त मंथ में 60,000 की जर्नी अगर दिखेगी हमें, अगर हम ये वाला जो कैंडल है जून मंथ का उसका हाई क्रॉस करते हैं, 57,600 का क्रॉस करना चाहिए। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 57,300 के ऊपर तो हमें बाय ऑन डिप्स ही स्ट्रैटेजी से चलना चाहिए। तो मंथली पे तो बुलिशनेस आ गई है थोड़ी सी। वीकली की मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि हमने देखा था, ये सेलर्स ट्रैप था, फॉलोअप मिला, डोजी बना। अभी ये डोजी का हाई जब टूटेगा 57,500, तो एक शार्प मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। नीचे की साइड की बात करूँ तो 56,700 एक फिर से एक बाइंग लेवल है। अगर वीकली क्लोजिंग 56,700 के नीचे हमें दिखती है ये वीक की क्लोजिंग,
तो फिर मुझे लगता है ट्रेंड बेरिश हो जाएगा अगले वीक के लिए। डेली कैंडल की मैं अगर बात करूँ तो यस, ये तो नया स्विंग, मतलब जो प्रीवियस स्विंग था ये वाला, ये इसके ऊपर फिर से उसने एक क्लोजिंग दी है। उसके नीचे हम आ गए थे, उसके नीचे ही लास्ट 3 दिन की क्लोजिंग है, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं करेक्शन की एक पॉसिबिलिटी जो बन रही थी, वॉच काइंड ऑफ फिर से ये जो, इसे ऐसा सिनेरियो आप पकड़ सकते हो, ब्रेकआउट रेटेस्ट सिनेरियो। सो बेसिकली ये जो स्विंग हाई था उसका ये ब्रेकआउट कैंडल है, ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट और सेलर स्ट्रैप बनाया एक्चुअली इसने, और फिर अब ये ऊपर जा रहा है। सो बेसिकली ये जो सेलर स्ट्रैप है ये एक इंडिकेशन है कि अभी जो मूव आएगा बैंक निफ्टी में वो शार्प हो सकता है, वो सीधा सीधा बैंक निफ्टी को फर्स्ट, लेकिन ये रेजिस्टेंस आएगा हमारा जो स्विंग हाई अभी का बना है 57,600 57,700 का जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं अभी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो एक कैंडल बैंक निफ्टी को ऐसे क्लोज करनी चाहिए, उसकी अगली कैंडल मुझे लगता है डोजी बना के जाए या इमीजिएटली जाए, वो कहीं ना कहीं 58,200 दिखा रही है। बट अगर मैं इमीजिएट 3 डेज़ की बात करूँ तो जा सकता है क्या, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ दिख के आ रही है वीकली पे। अगर आप देखोगे तो ये लेवल अगर टूटता है तो 58,000 इतना दूर नहीं है। तो अगर मैं डेली पे देखना चाहूँ तो ये वीक की क्लोजिंग अगर 58,000 तक को होती है तो 58,200 भी टच हो सकता है यही वीक में। तो बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, प्रोवाइडेड डेली कैंडल फिर से 5 SMA के नीचे क्लोज ना हो। 57,000 हमारा अभी कल हमें 57,000 के नीचे फिर से क्लोजिंग दिखती है, तो मुझे लगता है फिर से हम 20 SMA जाना चाहिए। और फिर कहीं ना कहीं अगर 20 SMA जा रहे हैं तो वो भी टूटेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में इतने बाउंसेस जब मिलते हैं किसी इंडिकेटर को वो वीक हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेड प्लान की बात करो कल वेडनेसडे के दिन क्या हो सकता है, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी ने 50 SMA का सेलर स्ट्रैप बनाया है। बट आप बैंक निफ्टी में ठीक से देखोगे तो ये कैंडल ने एक्चुअली 50 SMA ब्रीच किया, ये कैंडल्स होल्ड कर रही थी साइडवेज मूवमेंट, मतलब कोई भी फॉलोअप कैंडल मिला नहीं था। बट 3 बजे के अराउंड जो क्लोजिंग मिली है आवरली कैंडल की, उसने हमें फॉलोअप दे दिया। सो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि हम कल के दिन भी ऊपर ही जा सकते हैं। अगर ऊपर जाते हैं तो इंट्राडे में ही 57,570 या 57,600 ये लेवल डेफिनेटली फिर टच करेगा निफ्टी, और वहाँ से फिर एक छोटा साइडवेज करेक्शन ले सकता है। रिजेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ मुझे कम लग रही है, लेकिन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये लेवल का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जब निफ्टी फिर से 50 SMA ऑन आवरली कैंडल क्लोज करेगा हम अपने लॉन्ग्स काट लेंगे, वरना हमें आइडियली जो मार्केट दिख रहा है मुझे वीकली चार्ट पे, एक बहुत ही तगड़ा मूवमेंट आएगा जिसमें पैसा बनेगा, ऑप्शन डबल से ट्रिपल फोल्ड हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है कल के या परसों के लिए। अगर हम बात करें मिड कैप निफ्टी, तो आप देख सकते हो कि इसने आवरली चार्ट पे तो 50 SMA तोड़ दिया है, लेकिन डेली पे आते हैं एक बार। डेली पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो अभी तक नहीं बना है, बट ऑलमोस्ट बनते बनते रहा है। ये जो कैंडल है इसने 5 SMA डेली पे ब्रेच किया है डाउन साइड, ये और ये दोनों कैंडल ने अभी तक ठीक से फॉलोअप नहीं दिया है। इंट्राडे भले ही हमने लो ब्रीच किया था, बट जब मैं क्लोजिंग बेसिस पे फॉलोअप की बात करता हूँ तो वो फॉलोअप हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर यहाँ से हमें अपसाइड दिखती है, कल का क्लोजिंग फिर से 5 SMA के ऊपर होता है, बहुत ही अच्छा सेटअप बन जाएगा ये। और कहीं ना कहीं मुझे पॉसिबिलिटी तो लग रही है, क्योंकि 2 दिन हो गए फॉलोअप नहीं दिया है। आइडियली देना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है स्विंग, जो प्रीवियस स्विंग हाई था, अगर ये आप ठीक से देखोगे तो भले ही वो लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच हुआ है, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि कल का दिन अगर ग्रीन क्लोज होता है
तो ये बाउंस में कन्वर्ट हो जाएगा उसके कंसेक्यूटिव डेज में। और अगर कल हम फिर से एक कैंडल इस लो के नीचे जिसने 5 में ब्रीच किया उसके लो के नीचे कोई भी क्लोजिंग आपको दिखती है, हम सीधा सीधा अजूम या प्रेडिक्शन हमारा ये रहेगा कि मिड कैप निफ्टी फिर करेक्शन देने वाला है। हाई प्रोबेबिलिटी या बायस पूछोगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देंगे, वरना अभी तक अगर इतना लो जा ही चुका था तो क्लोज भी कर देता। तो देखते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या होता है। वीकली में भी देखोगे तो अभी भी 5 के ऊपर ही है बाय ऑन डिप्स, और मंथली पे आप देखोगे तो डोजी बना है ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे, तो होल्ड कर रहा है ऑल टाइम हाई का लेवल। अभी तक शार्प रिजेक्शन दिख के नहीं आ रहा है, हालांकि कैंडल रेडिश बनी है, बट जिस तरीके का रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई पे या डबल टॉप पे रेजिस्टेंसेस फेस करते हैं प्राइसेस, उस तरीके का कोई भी पैटर्न दिख के नहीं आ रहा है। बेसिकली ये ट्विज़र टॉप की तरह, ट्विज़र टॉप बोलो या सेम जो ग्रीन कैंडल है उसके हाइट का सेम रेड कैंडल अगर जुलाई में बनता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो बनता है। और वीकली पे मैं बात करूँ तो 13,200 के नीचे अगर कोई भी वीकली क्लोजिंग मिलती है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो बनता है। वीकली के ही कैंडल पे आप और एक चीज़ देखो, प्रीवियस वीक डोजी बना था, भले ही इंट्राडे ये वीक में इंट्रा वीक हमने वो डोजी प्रीवियस डोजी डाउन साइड ब्रेक किया था, बट क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हो कि वो हम डोजी के रेंज में फिर से आ गए। तो क्या यहाँ से अपर वीक ऑफ डोजी ट्रैवलिंग होगा? हो भी सकता है, क्योंकि 13,000 जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली पे फॉलोअप नहीं मिला है, हालांकि मिला है अगर हम ठीक से देखें तो एक छोटा सा, ये थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ है लो के। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, लो मिला है 13,330 का, क्लोजिंग मिला है 13,333 का। बहुत ही एच टू एच सिनारियो है ये। 13,334 और क्लोजिंग मिली है 13,333, 1 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ है। फॉलोअप इसे नहीं बोल सकते, बट हाँ एक्चुअली अगर टेक्निकल टर्म्स में ये फॉलोअप की तरह माना जा सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है। कल का दिन एक डिसाइडिंग या मोमेंटम डेज दिख रहा है, तो कल का दिन एक्चुअली डिसाइसिव डे होगा फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। बाइंग आएगी कि सेलिंग आएगी, मतलब यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होगा या बहुत बड़ा रैली आएगा ऑल टाइम हाई की तरफ, वो कल देखने वाली बात होगी। कल अगर साइडवेज बनता है, कल साइडवेज रेड डोजी बनता है, तो परसों के दिन मुझे लगता है फिर अपसाइड मोमेंटम आएगा। बट अगर कल के ही दिन रेड कैंडल बना के हम 5 में ब्रीच करते हैं ऑन डाउन साइड, 25,460 का लेवल टूटते हुए दिखता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो हम पुट कैरी करके जा सकता है। मुझे लगता है फिर एक्सपायरी के दिन थर्सडे को एक बहुत ही बड़ा शार्प फॉल आ सकता है, ये अगर कल के दिन हम 25,460 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो। ओके, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।